श्रोतागण कृपया ध्यान दें, पहुंच गए हैं आप प्रतापगढ़। नाम तो सुना ही होगा। हाँ, वही प्रतापगढ़ जिसके बारे में एक कहावत लोगों की जुबान से छलक ही जाती है, 100 पढ़ा एक प्रताप गढ़ा। तो चलिए आज आपको घुमाएंगे गांवों का ये शहर, बस थोड़ी देर जाएं ठहर। बताएंगे प्रतापगढ़ के बारे में, क्या है इसकी खासियत, कैसी है यहाँ के हवाओं की तबीयत, सब चीजें। प्रतापगढ़ हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश का वो जिला है जो अपने प्रतापगढ़ी तेवर के लिए पूरी दुनिया में जाना पहचाना जाता है। इस मिट्टी की खुशबू में बगावत भी है, मोहब्बत भी है और दिलों को जीतने की कला भी। 3717 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला ये जनपद 2265 गांवों से मुकम्मल होता है, जिसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 998 लिंगानुपात के साथ 32,09,141 है और यहाँ की साक्षरता दर 70% है। राजनीतिक पहलू की बात की जाए तो जिले में प्रतापगढ़ नाम से एक लोकसभा सीट और रानीगंज, रामपुर खास, विश्वनाथगंज, प्रतापगढ़ और पट्टी के साथ 5 विधानसभा सीटें हैं। अगर हम इतिहास के पन्नों पर नजर डालें तो पहले यह जिला तिरौल के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब इस रियासत की बागडोर राजा प्रताप बहादुर सिंह के हाथों में आई तो उन्होंने अपने किले का नाम प्रतापगढ़ रखा और बाद में ब्रिटिश सरकार से इस पूरी रियासत का नाम प्रतापगढ़ करने का अनुरोध किया। तब से यह जिला प्रतापगढ़ के नाम से जाना गया। प्रतापगढ़ बेल्हा के नाम से भी मशहूर है, जिसका संबंध सई नदी तट पर स्थित बेल्हा देवी मंदिर से है। हिंदुओं के लिए जिस तरह बेल्हा देवी मंदिर जिले का सबसे लोकप्रिय स्थल माना जाता है, उसी तरह मुस्लिम कम्युनिटी के लिए जेल रोड स्थित जामा मस्जिद जनपद का मरकज है। राजा रजवाड़ों के नाम से मशहूर जिला प्रतापगढ़ का अतीत काफी महत्व रखता है। प्राचीन काल से शुरुआत की जाए तो महाभारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंश युधिष्ठिर यक्ष संवाद प्रतापगढ़ के रानीगंज अजगरा की धरती से संबंध रखता है। जिले के सराय नहरराय क्षेत्र में मध्यपाषाण कालीन के अवशेष पाए गए थे, जिसका जिक्र इतिहास में देखने को मिलता है। यहाँ की पावन भूमि महात्मा बुद्ध की तपोस्थली भी रह चुकी है। जिले के विधानसभा क्षेत्र से ही देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पदयात्रा के माध्यम से अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था। इस सरजमी को रीतिकाल के श्रेष्ठ कवि आचार्य भिखारी दास और राष्ट्रीय कवि हरिवंश राय बच्चन की जन्मस्थली के नाम से भी जाना जाता है। अगर प्रतापगढ़ के अन्य जिलों से रिश्तों की बात करें तो यह जिला प्रयागराज मंडल का एक हिस्सा है और इसके 5 पड़ोसी जिले अमेठी, सुल्तानपुर, जौनपुर, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज, कौशाम्बी और रायबरेली हैं। प्रतापगढ़ जहां एक ओर सई और पकुलाही नदी की गोद में बसा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर गंगा नदी भी यहाँ की बंजर भूमि की प्यास बुझाती हुई बहती है। आबादी और क्षेत्रफल के लिहाज से जिला बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन पूरे देश को इसने बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदों से नवाजा है। यहाँ की सरजमी ने स्वतंत्रता आंदोलन में बाबू गुलाब सिंह जैसे वीर सपूतों को भारत मां के हवाले कर दिया था। आधुनिक दौर के शख्सियतों की बात की जाए तो एक ओर जहां प्रमोद तिवारी से लेकर राजा भैया, वहीं दूसरी ओर नाजिश प्रतापगढ़ी से लेकर इमरान प्रतापगढ़ी, ये ऐसे नाम हैं जिनको राष्ट्रीय फलक पर प्रतापगढ़ की पहचान के रूप में जाना जाता है। प्रतापगढ़ आंवला नगरी के नाम से भी मशहूर है, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जहां पर आंवले का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। यहाँ आपको सिर्फ आंवला ही नहीं मिलेगा, बल्कि उससे बनाए गए तमाम तरह के लड्डू, बर्फी, मुरब्बा जैसी मिठाइयाँ मिल जाएंगी, जो मुंह मीठा करने के साथ साथ दिलों में प्रतापगढ़ी मिठास भी भर देती हैं। इसके अलावा यहाँ के आंवले से ऑयल और शैम्पू देश की अन्य जगहों पर बनाए जाते हैं। प्रतापगढ़ का चिलबिला क्षेत्र इन सभी प्रोडक्ट्स का हब माना जाता है। इसके अतिरिक्त प्रतापगढ़ के कुछ और ऐसे खान पान हैं जो काफी मशहूर हैं। एक ओर जहां अवध स्वीट्स का रसगुल्ला अपनी खास मिठास के लिए जाना जाता है, तो वहीं दूसरी ओर किशोरी मिष्ठान भंडार की रसमलाई अपने रस से लोगों को मदहोश कर देती है। चौक पर मिलने वाली गया की दाल मोट, भंगवा चुंगी की बिरयानी, सिनेमा रोड पर 1 रुपए में चटपटे स्वाद वाले मामा के समोसे की तो बात ही अलग है। अंबेडकर चौराहे के मौर्या स्वीट्स का लड्डू, कचहरी रोड पर लगने वाली कोतल की चाट, इंडियन होटल का कोरमा और भुपिया मऊ का समोसा यहाँ के लोगों में काफी लोकप्रिय है।
कुंडा, पट्टी, लालगंज, सदर और रानीगंज, इन 5 तहसीलों के इस जनपद प्रतापगढ़ का शहर जितना साड़ा है, उतना ही तुनक मिजाजी व्यवहार यहाँ के गांवों का भी है। एक ओर जहां नगर पालिका, विधानसभा और लोकसभा चुनावों की चर्चा टीवी चैनलों का हिस्सा बनती है, वहीं दूसरी ओर यहाँ के क्षेत्रीय चुनाव, जिला पंचायत और प्रधानी भी सुर्खियां बटोरने में पीछे नहीं है। लोकसभा तथा विधानसभा से ज्यादा भौकाल यहाँ के प्रधानी चुनाव का है। जितना खुददारी यहाँ के वरिष्ठ नागरिकों में झलकती है, उतना ही जमीर बेल्हा के छोटे छोटे बच्चों में भी कूट कूट कर भरा हुआ है। यहाँ के छोटे छोटे बच्चे कम उम्र होने की वजह से वोट भले ही ना दे पाएं, लेकिन अपनी दांव पेच से अच्छों की हवा खराब कर देते हैं। चुनावी तूफानों का हाल यहाँ के बुजुर्ग कभी कभी बच्चों से पूछते हैं, और बतावा का हाल है। ये वो लाइन है जो प्रतापगढ़ के गांवों में ही नहीं बल्कि शहरों में सबकी जुबां पर चढ़ी होती है। जब लोग अपनों से मिलते हैं तो इतना तो बोलना तय ही होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रतापगढ़ गांवों का शहर है। तालीम और शिक्षा की बात की जाए तो वैसे पूरे प्रतापगढ़ में हजारों स्कूल कॉलेज हैं, लेकिन शहर व शहर के आसपास के कुछ ऐसे कॉलेज जहां पर पूरे प्रतापगढ़ के कोने कोने से छात्र छात्राएं मिल ही जाते हैं। शहर के बीच से गुजरने वाली सबसे व्यस्त सड़क इलाहाबाद फैजाबाद रोड पर स्थित MDPG कॉलेज, प्रताप बहादुर इंटर कॉलेज, प्रताप बहादुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ सिटी, अबुल कलाम इंटर कॉलेज भगवाचुंगी, तिलक इंटर कॉलेज भगवाचुंगी, राजकीय इंटर कॉलेज प्रतापगढ़, साकेत ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दहिला मऊ, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज लालगंज, राजकीय पॉलिटेक्निक चिलबिला, अमर जनता इंटर कॉलेज कटरा गुलाब सिंह, KP कॉलेज प्रतापगढ़, प्रभात एकेडमी, सेंट एंथोनी, न्यू एंजल्स, सेंट जेवियर्स, ये उन स्कूल और कॉलेजों के नाम हैं जो प्रतापगढ़ की शिक्षा व्यवस्था की मुख्य धारा में गिने जाते हैं। प्रतापगढ़ के सनई अनुसंधान केंद्र में आए दिन तरह तरह के कृषि संबंधी आविष्कार होते रहते हैं। कुछ दिनों पहले इस केंद्र में अलसी की उन्नत प्रजाति की खोज हुई। शहर के मीरा भवन इलाके में जिले का स्टेडियम है जहां पर क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल जैसे तमाम तरह के खेल होते हैं। प्रतापगढ़ की नई नस्लों में एक दर्द इस बात को लेकर हमेशा बना रहता है कि इस जिले में एक भी विश्वविद्यालय नहीं है, जिसका होना मौजूदा दौर में बहुत आवश्यक है। IT एजुकेशन की बात करें तो सदर इलाके में स्थित एस्पायर IT एक्सपर्ट्स और भदौरिया हाउस सिविल लाइंस का JJ इन्फोटेक जिले का सबसे अच्छा सेंटर माना जाता है। शादी विवाह जैसे मौकों के लिए प्लाजा पैलेस, सफा सेलिब्रेशन, रॉयल गार्डन, शैल श्याम पैलेस, कृष्णा मैरिज हॉल, शिवम पैलेस जैसे स्थान लोकप्रिय हैं। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के संचालन के लिए हादी हॉल यानी तुलसी सदन का नाम सबसे पहले आता है। अगर आप कहीं और के रहने वाले हैं और प्रतापगढ़ आने के बाद ठहरने के लिए आपको होटल या लॉज चाहिए तो आप होटल स्नेह, पैराडाइज इन, सिद्धार्थ होटल, लॉज श्री कृष्णा, श्री राधे पैलेस, होटल सिटी पैलेस और होटल अवध को प्रिफर कर सकते हैं। शहर में पंजाबी मार्केट के नाम से मशहूर जिले का एक ऐसा हॉटस्पॉट है जहां पर हर वक्त भीड़ ही भीड़ देखने को मिलती है। इस बाजार में डेली लाइफ के सारे जरूरी सामान मिल जाते हैं। यह एक ऐसा मार्केट है जहां पर आप पैदल ही चल सकते हैं। यहाँ की गलियां मैगी जैसे घुमावदार होने की वजह से इतनी पेचीदी हैं कि उसमें जाने के बाद लखनऊ के भूल भुलैया की याद आने लगती है। तो कहना यह है कि अगर आप नए हैं तो संभल कर जाएं। शहर में स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं की बात करें तो महिला और पुरुष जिला अस्पताल के बाद रूमो हॉस्पिटल, चारू नर्सिंग होम, खंडेलवाल नर्सिंग होम, शांतनु नर्सिंग होम, सीतापुर आंख का अस्पताल, आनंद हॉस्पिटल, लाइफ केयर हॉस्पिटल, हाजी रमजान अली मेमोरियल डेंटल हॉस्पिटल, रूपल हॉस्पिटल और मदर हॉस्पिटल, ये उन अस्पतालों के नाम हैं जिनको अच्छी चिकित्सा सुविधाओं के कारण जिले में सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। इसके अलावा शहर में कई ऐसे शॉपिंग मॉल हैं जो हर शहर में होते ही हैं। जिले का सबसे पहला शॉपिंग मॉल सत्यार्थ शॉपिंग हॉल, वी मार्ट, वन इंडिया फैमिली मार्ट, विशाल मेगा मार्ट, सिटी लाइफ, V2 जैसे कई और भी एकल कंपनियों के खरीदारी स्थल हैं। अगर आप प्रतापगढ़ में सैर सपाटा करने के उद्देश्य से आते हैं तो राजा का किला, बेला देवी मंदिर, शनिदेव धाम, भयहरण नाथ धाम, कंपनी बाग कुछ ऐसी जगहें हैं जहां आप वक्त बिताने जा सकते हैं। प्रतापगढ़ के हंसमुख अंदाज के साथ यहाँ की फिजाओं में जितनी खुशहाली है उतना ही प्राकृतिक हरियाली भी है।
धूप से लेकर छांव तक, शहर से लेकर गांव तक, ऐसे नज़ारे आंखों में समाये रहते हैं। वैसे तो प्रतापगढ़ में छोटे छोटे कई पार्क हैं, लेकिन कंपनी गार्डन यानी शहीद उद्यान पार्क न सिर्फ सबसे बड़ा बल्कि शहर में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर चहल पहल रहती ही है। पार्क की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए दी अनसीन को सब्सक्राइब करें।